नेहरू अय्याश थे। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के लिए संसद में भाजपा सांसद निशिकांत दुबे की ये टिप्पणी अब चर्चा में है। लेकिन सवाल ये नहीं है कि उन्होंने नेहरू के बारे में क्या कहा, नेहरू सही है या गलत है। सवाल यह है कि संसद में आखिर ये कैसी भाषा इस्तेमाल की जा रही है, क्योंकि ये कोई सड़क का चौराहा नहीं है। ये वही संसद है जिसे लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर कहा जाता है। यहीं बैठकर देश के कानून बनते हैं, यहीं से देश की नीतियां तय होती हैं और यहीं बैठकर हमारे नेता देश की दिशा तय करते हैं। जब जेनजी गुस्से में भद्दी भाषा और गाली का इस्तेमाल कर रही थी तो उसे देश की संस्कृति और मर्यादा का दुश्मन बताया गया। लेकिन जब देश के नीति निर्माता ही लोकतंत्र के सबसे बड़े मंच पर बैठकर एक दूसरे के लिए ऐसी अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं तो क्या उस वक्त संसदीय मर्यादा छुट्टी पर चली जाती है? इससे पहले भी निशिकांत दुबे ने नेहरू को देश की तमाम समस्याओं के लिए जिम्मेदार ठहराया, उनके लिए गद्दार और मक्कार जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। लेकिन यहाँ सवाल फिर नेहरू का नहीं है, सवाल उसी संसद की भाषा का है। सवाल संसदीय मर्यादा का है कि क्या किसी दिवंगत प्रधानमंत्री के निजी जीवन पर व्यक्तिगत और अपमानजनक टिप्पणी करना संसदीय बहस का हिस्सा होना चाहिए? और क्या टैक्स पेयर्स का पैसा 70 साल पहले की हुई गलतियों को गिनाने में लगेगा? और उससे भी बड़ा सवाल कि क्या संसद की गरिमा का पैमाना सत्ता पक्ष और विपक्ष के लिए अलग अलग है? क्योंकि इसी संसद में जब राहुल गांधी छात्रों के समर्थन में आवाज न उठाने वालों को इडियट्स कहते हैं तो उनकी भाषा पर आपत्ति होती है, उन्हें टोका जाता है, उन्हें याद दिलाया जाता है कि वो विपक्ष के नेता हैं और सदन में विधेयकों पर चर्चा होनी चाहिए, मुद्दों पर बहस होनी चाहिए। और ये एक ही संसद सत्र में हुई दो चर्चाओं की बात है। जिस तरह की भाषा नेता लोग सदन में प्रयोग कर रहे हैं वो दिन दूर नहीं है जब ये नेता लोग आपस में ही भद्दी गालियां बकने लग जाएंगे। अगर किसी सांसद की भाषा अमर्यादित है तो उस पर आपत्ति होनी चाहिए, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे कोई और नेता हो, चाहे निशिकांत दुबे हो। लेकिन सवाल यह है कि यही नियम हर नेता पर समान रूप से लागू क्यों नहीं हो रहा है? जब राहुल गांधी इडियट्स कहते हैं तब अचानक संसद की गरिमा याद आ जाती है। जब वो अंधभक्त जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तब संसदीय भाषा और मर्यादा की बात होती है। लेकिन जब सत्ता पक्ष का कोई नेता देश के पहले प्रधानमंत्री को अय्याश कहता है, गद्दार कहता है, मक्कार कहता है, तो क्या उसी कसौटी से उस भाषा को भी नहीं परखा जाना चाहिए? इससे पहले भी निशिकांत दुबे ने संसद की मर्यादा को कई बार तोड़ा है। लोकसभा में चर्चा के दौरान उन्होंने कांग्रेस और एक न्यूज पोर्टल पर चीन से जुड़े होने के गंभीर आरोप लगाए थे, जिसके बाद उनके शब्दों को पहले सदन के रिकॉर्ड से हटा दिया गया था, बाद में बहाल कर दिया गया था। संसद के बाहर और सार्वजनिक रूप से उन्होंने देश में गृह युद्ध जैसे हालातों के लिए न्यायपालिका और मुख्य न्यायाधीश पर टिप्पणी की थी, जिस पर उनकी पार्टी ने भी उनसे किनारा कर लिया था। तो अगर राहुल गांधी को यह कहकर रोका जाता है कि आप विपक्ष के नेता हैं, आपको सदन में विधेयकों और जनता के मुद्दों पर चर्चा करनी चाहिए, तो फिर सत्ता पक्ष के सांसदों से भी यही अपेक्षा होनी चाहिए। उन्हें भी जनता के मुद्दों पर चर्चा करनी चाहिए, उन्हें भी वर्तमान सरकार की नीतियों पर बात करनी चाहिए, चाहे कोई भी नेता हो। अब वापस आते हैं नेहरू पर। निशिकांत दुबे ने संसद में नेहरू को लेकर जो टिप्पणी की उसके समर्थन में उन्होंने कुछ किताबों और ऐतिहासिक स्रोतों का हवाला दिया। उन्होंने एडविना माउंटबेटन से जुड़ी किताबें, नेहरू के पिए रहे एओ मथाई की किताब और पद्मजा नायडू के पत्रों के संकलन का जिक्र किया। लेकिन नेहरू पर तो हजारों किताबें लिखी गई हैं, उन्होंने यही किताबें क्यों सेलेक्ट की? इतिहास की इतनी बड़ी लाइब्रेरी में इन्हीं किताबों का चयन क्यों? इतिहास में किसी व्यक्ति को लेकर अलग अलग दृष्टिकोण मौजूद हैं। किसी को नेहरू की नीतियाँ सही लगती हैं, किसी को गलत लगती हैं। किसी को लगता है कि देश की नींव मजबूत करने में उन्होंने योगदान दिया है, तो कोई उनकी नीतियों की आलोचना करता है। ये सब लोकतांत्रिक बहस का हिस्सा है। और अगर आपको लगता है कि उनकी किसी नीति से देश को नुकसान हुआ है तो तथ्य रखिए, इतिहास के दस्तावेज सामने रखिए, तर्क दीजिए। लेकिन किसी नेता के पर्सनल लाइफ पर, व्यक्तिगत जीवन पर अपमानजनक टिप्पणी करना क्या संसदीय बहस का स्तर होना चाहिए? अब सवाल यह है कि संसद में इतना समय नेहरू की गलतियां गिनाने में क्यों लगाया जा रहा है? देश की जनता का पैसा नेहरू की नाकामियां गिनाने के लिए है। आज की संसद में देश की मौजूदा समस्याओं पर चर्चा होनी चाहिए, बेरोजगारी पर बात होनी चाहिए, महंगाई पर बात होनी चाहिए, शिक्षा व्यवस्था पर चर्चा होनी चाहिए, युवाओं के रोजगार, प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक जैसे मुद्दों पर बहस होनी चाहिए, स्वास्थ्य व्यवस्था, किसानों की स्थिति, देश की अर्थव्यवस्था पर चर्चा होनी चाहिए। क्योंकि आज की सरकार के पास तो आज की समस्याओं की जिम्मेदारी है। अगर हर समस्या के लिए बार बार नेहरू को जिम्मेदार ठहराया जाएगा तो फिर वर्तमान सरकार की जवाबदेही पर सवाल कब होगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो रिकॉर्ड तोड़ दिया, लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले नेताओं में अपना स्थान बना चुके हैं। नेहरू को भी उन्होंने पीछे छोड़ दिया है। फिर आज भी राजनीतिक बहस का इतना बड़ा हिस्सा नेहरू के इर्द गिर्द ही क्यों घूम रहा है? अगर आज की सरकार अपने काम के आधार पर जनता के सामने अपनी उपलब्धियां रख सकती है तो उसे अपनी राजनीति को मजबूत करने के लिए हर बार नेहरू की आलोचना पर निर्भर क्यों रहना है? इतिहास की समीक्षा होनी चाहिए, इतिहास के नाम पर वर्तमान की जवाबदेही से बचना नहीं चाहिए। क्या किसी दिवंगत प्रधानमंत्री को अय्याश कहना संसदीय भाषा है? क्या किसी नेता को गद्दार कहना, मक्कार कहना ये संसदीय बहस का हिस्सा है? संसद की गरिमा किसी एक व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं है, ना तो सिर्फ स्पीकर की, ना विपक्ष की, ना सिर्फ सत्ता पक्ष की। ये हर सांसद की सामूहिक जिम्मेदारी है, क्योंकि संसद देश की जनता के पैसे से चलती है। ये वो जगह है जहाँ देश के करोड़ों लोगों की उम्मीदें जुड़ी होती हैं।
लोग अपने प्रतिनिधियों को इसलिए नहीं चुनते हैं कि वो सदन में एक दूसरे पर व्यक्तिगत हमले करें, गाली गलौज करें। वो इसलिए चुनते हैं क्योंकि उनकी आवाज़ संसद तक पहुँचे, उनके बच्चों की शिक्षा की बात हो, रोजगार की बात हो, उनकी सुरक्षा की बात हो, उनके भविष्य की बात हो। इसलिए सवाल यही है कि संसद और सड़क की राजनीतिक भाषा में क्या अंतर रह गया।